आपके साथ हिमानी नैथानी और तमाम बड़ी खबरों को इस वक्त लेकर हम हैं हाजिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। वक्त हो चला है महज 7 मिनट में 70 खबरें आपको दिखाने का। औरंगाबाद मेले के बाद पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने हुंकार भरी महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बोला हमला। पुणे की रैली में राज ठाकरे ने कहा, मेरे लिए जाल बिछाया जा रहा है, पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार पर राज ठाकरे का हमला, मेरे कार्यकर्ताओं पर केस किए गए, परेशान किया जा रहा है। पुणे की रैली में राज ठाकरे ने जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की वकालत की और साथ ही कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने। इशारों में राज ठाकरे ने शिवसेना पर निशाना साधा, कहा बाला साहेब ठाकरे की विश्वसनीयता खतरे में है। रिपब्लिक भारत पर बोले व्यास परिवार के सदस्य जितेंद्र नाथ व्यास, कहा ज्ञानवापी के तहखाने में रामायण का सामान। ये हमारे संरक्षण में, व्यास परिवार के संरक्षण में रखा जाता है। आज से नहीं, मतलब 60-70 वर्षों से जो है ये रखा जाता है। हमारे पूर्वजों के समय से ही जो है ये रामायण की बांसबल्ली जो है। व्यास परिवार के सदस्य ने कहा ज्ञानवापी में शिवलिंग है, ज्ञानवापी के अंदर मंदिर से जुड़ी कलाकृतियां भी मौजूद है। ज्ञानवापी प्रांगण जो है ये पूरा बाउंड्री वाल था, समझ लीजिए। उसके अंदर जो है ये मस्जिद, मंदिर भी था और जो है पूरा प्रांगण है। ज्ञानवापी के तहखाने का वीडियो आया सामने। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव वीडियो की तस्वीर। रिपब्लिक भारत पर बोले शैलेंद्र पाठक व्यास, वायरल वीडियो ज्ञानवापी के तहखाने का है। ये वीडियो हमारे तहखाने का वीडियो है। ये हमारा तहखाना जो हमारे कब्जे में है और इसमें जो बांसबल्ली दिखाई दे रही है वो बांसबल्ली रामायण की बांसबल्ली है। शैलेंद्र पाठक व्यास ने कहा ज्ञानवापी में कुल 2 तहखाने हैं, एक अंजुमन कमेटी के पास है। 2 तहखाने, एक तो ये उत्तर दिशा में जो है उनके अंजुमन जामिया के पास है। उस दूसरा तहखाना जो दक्षिण दिशा में तहखाना था उसकी ताली हमारे पास थी और एक प्रशासन के पास थी। शैलेंद्र पाठक व्यास ने कहा मंदिर पर हमारा सैकड़ों सालों से कब्जा है, हमें पूजा करने की इजाजत मिले। तो सैकड़ों सालों से वो खंडहर देख चले आ रहे थे लोग, और वहाँ पूजा होती चली आ रही है सिंगार गौरी, माता सिंगार गौरी का हम लोग करते चले आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास ज्ञानवापी का सबसे बड़ा सबूत, ज्ञानवापी के 140 साल पुराने नक्शे में कई साक्ष्य हैं मौजूद। वही राजस्व विभाग के इस नक्शे में पंच मंदिर, श्रृंगार गौरी, गणेश, ज्ञानवापी कुआं समेत कई साक्ष्य मिले हैं। पीपल का पेड़, महाकालेश्वर, गौरी शंकर के सबूत भी मिले। ज्ञानवापी पर विवाद के बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का पुराना वीडियो आया सामने। साल में एक बार होती है पूजा। वही ज्ञानवापी मामले को लेकर के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्या का बयान, कहा प्रतिवादी पक्ष शुरू से ही हिंदू मान्यता के खिलाफ बात करता रहा है, शिवलिंग को लेकर हमें भ्रमित करने का काम किया गया। प्रतिवादी पक्ष को हम जानते हैं, उनकी रीत नीति मर्यादा, उनके षड्यंत्रों को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। ये आज नहीं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से ही ये हमारे खिलाफ, हिंदू खिलाफ गलत बयानी करते रहते हैं। ज्ञानवापी सर्वे और शिवलिंग मिलने के दावों पर सवाल उठाने वालों पर याचिकाकर्ता सीता साहू का बयान, कहा जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग लड़ेंगे और इस मुद्दे पर राजनीति पसंद नहीं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे। मोदी सरकार ने दी आम जनता को बड़ी राहत। सरकार ने पेट्रोल डीजल की दामों में बड़ी कटौती कर दी है। कटौती की नई दरें आज से लागू। पेट्रोल डीजल के दाम में बड़ी राहत। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। वही डीजल के दाम में भी सरकार ने कटौती कर दी है। 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है डीजल।
एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार की कटौती से घटे दाम। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। 1 लीटर डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। तेल के दाम में कटौती के बाद पीएम मोदी का बयान। कहा, तेल के दाम में कटौती का सभी सेक्टर्स पर दिखेगा असर। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी होगा इसका फायदा। जनता का हित सर्वोपरि। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, केंद्र सरकार के फैसले से जनता को मिली है बहुत बड़ी राहत। आज प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय स्तर पर निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे आम जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। इधर तेल की कीमतों में कटौती को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया ऐतिहासिक कदम। कहा, यह जनता के लिए खुशी की बात। केंद्र सरकार का जताया आभार। ऐतिहासिक काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से, पूरी जनता की तरफ से आज खुशी मनाई जा रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पेट्रोल कीमतों की कमी को लेकर के केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। कहा, फैसला ऐतिहासिक है। तेल के दाम में कटौती से खुश नहीं कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहले कीमतें बढ़ाई हैं और अब कटौती करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। तेल की कीमतों पर कमी पर बोली मायावती। केंद्र सरकार ने दी है आम जनता को राहत। अब यूपी और अन्य राज्य केंद्र की बात मानकर तेल पर वैट को कम करें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर तमिलनाडु के वित्त मंत्री का बयान। कहा, राज्य के लोगों पर टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। अभी भी तेल के दाम ज्यादा। वहीं केंद्र ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम पर भी राहत दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। केंद्र के बाद राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में की कटौती। पेट्रोल पर 2 रुपए 48 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर वैट घटाया। पेट्रोल डीजल की नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू। ओडिशा में भी ईंधन पर वैट में कटौती से राहत है। पेट्रोल पर 2 रुपए 23 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे वैट कम किया गया है। नई दरें आज से लागू हो चुकी है। केरल सरकार ने भी डीजल और पेट्रोल पर टैक्स घटाया। पेट्रोल पर 2 रुपए 41 पैसे टैक्स घटाया गया तो डीजल पर 1 रुपए 36 पैसे घटाया गया। वही थॉमस और उबर कप के भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। बैडमिंटन खिलाड़ियों से मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा, खिलाड़ियों की उपलब्धि पर देश को गर्व। और अपनी आंखों के सामने खेल की दुनिया में भारत का यह उदय, खेल के मैदान से निकला हुआ नौजवान विश्व के मंच पर ताकत दिखा रहा है तो भारत गर्व से भर जाता है। सफलता की बुलंदी को छूना हर हिंदुस्तानी को गर्व देता है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, ये छोटी जीत नहीं, दशकों बाद जीत का डंका बजाया। देश को आपकी जीत पर नाज है। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं क्योंकि दशकों बाद आपने भारत का झंडा गाड़ा है। ये छोटी घटना नहीं है। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, हमारे लिए ये जीत अहम थी। हम रात में मेडल पहनकर सोए हैं। फाइनल्स के बाद सब लोग मेडल पहन के ही सोए सर, कोई उतारा नहीं। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। कहा, बहुत खेलना है, बहुत खेलना है। अब भारत पीछे नहीं रहेगा। बहुत खेलना है, बहुत खिलना भी है और देश को खेल की दुनिया में खींच के ले भी जाना है क्योंकि अब भारत पीछे नहीं रह सकता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। बारात से लौट रहे बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर। 8 लोगों की मौत, 3 घायल। सिद्धार्थनगर हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। घायलों के उपचार के दिए निर्देश। कहा, शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना।
सिद्धार्थनगर सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख। हादसे में जान गंवाने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। अरुणाचल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नामसाई गोल्डन पगोडा मंदिर में पूजा अर्चना की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वदलीय बैठक आज। बैठक में मौजूद रहेंगे सभी दलों के नेता। 23 मई से यूपी विधानसभा का बजट सत्र है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा गांधी जी के समर्थन से गोपीनाथ बोरदोलोई को असम को भारत माता के साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नेहरू ने हमें पाकिस्तान के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज जापान के लिए रवाना होंगे और इधर कल पीएम मोदी की जापान में शीर्ष व्यवसायियों के साथ बैठक है। भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो वहीं दिल्ली के वसंत विहार में 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। भीतर से बंद कमरे को पुलिस ने तोड़कर निकाले हैं शव। कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट और 3 अंगीठी। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में गोवंश से भरे एक ट्रक में लगी आग। आग में 5 गाय और 4 बछड़े जिंदा जले। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। एनसीबी मुंबई ने ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सूचना के आधार पर भिवंडी से 864 किलो नशीला कप सिरप जब्त हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिर मुश्किल में कंगना रनौत। आजादी भीख में मिली है बयान के खिलाफ परिवार जो है वो डीजे कोर्ट में दाखिल किया गया है। 13 जून को फिर होगी इस मामले की सुनवाई। वहीं बढ़ते हैं आगे। यूपी के गोंडा में शहर के बीचों बीच अवैध पार्किंग से लोगों की आवाजाही में समस्या की खबर मिली है। प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस का समय भी समाप्त हो चुका है। किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी नेता को गंभीर चोट आई है। बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के भलसवा इलाके में देर रात फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर कंट्रोल किया। आगजनी से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। इधर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करें तो यहाँ बीएल एग्रो यूनिट कूलिंग टावर की अगर बात करें तो यहाँ पर भीषण आग लग गई और इस आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण कर लिया इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। यूपी के संभल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर अभी इस समय वायरल हो रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश में जुटी हुई है। आगरा में आईपीएल की सट्टेबाजी के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में गोरख धंधे में फंसाने वाले लोगों का जिक्र भी किया। वहीं यूपी के बलिया में गंगा स्नान करने गए एक किशोर की डूबने से मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 11 दिनों के भीतर गंगा घाट पर डूबने से ये चौथी मौत है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जमीनी विवाद के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप है।